वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दिया। इज्तमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। NFC में बलोचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। बलोचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। ये बलोचिस्तान की आवाम के लिए तोहफा है। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा और सकाफती वर्से के शोबे में MOU पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और तजारत ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कई बरसों पर मुहित हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI के ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में NFC अवार्ड के अरबों रुपए ज़ाया किए गए। सूबों में अमनो अमान पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई। दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए अली अमीन गंडापुर की टांगें कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर हम प्रोसिक्यूशन के साथ हैं। साजिश के इल्ज़ाम पर किसी को ऐसे जेल ना रखें। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजिम की जमानत मनसूखी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, मुलजिम वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए या तफ्तीश के सामने पेश ना हो तो बेशक गिरफ्तार करें। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुलजिमान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, साजिश, आनत और ललकार के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। मुलजिम इम्तियाज शेख की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आज का अमन व आज़ादी उन शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिले फरामोश हैं। GHQ रावलपिंडी में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। सितारा इम्तियाज, तमग़ाए बसालत के एजाज़ात दिए गए। आर्मी चीफ ने शहदा के अहले खाना के सब्र और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। फौजी अदालतों में सिविलियन स्टाइल से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा। रिकॉर्ड उसे फराहम किया नहीं जाता, वो कैसे साबित करेगा कि वो दुरुस्त कह रहा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, वो ऐसा कहता तो फिर कहा जाता। लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफ़ी कुछ बता चुके हैं। बडकराम के इलाके थाकोट में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैला उमड़ आया। बाजार ने नदी की सूरत इख्तियार कर ली। पानी घरों दुकानों में दाखिल, गाड़ियां बह गईं। इंतजामिया और मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। इस्लामाबाद में बारिश और शदीद यालाबारी, दीवार गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। ओले पड़ने से गाड़ियों की स्क्रीनें और शीशे टूट गए। सड़कें बर्फ से ढक गईं, गाड़ियां फंस गईं। शहरी धक्के लगाते रहे। ट्रैफिक सिग्नल्स भी यालाबारी की जद में आ गए। यालाबारी से इमारतों और घरों की खिड़कियां भी टूट गईं। छतों पर लगे सोलर पैनल भी महफूज न रहे। दरख्तों की टहनियां टूट गईं। पार्लियामेंट हाउस के सामने सड़क तालाब बनी रही। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने कहा, इस्लामाबाद में तूफानी बारिश की पेशगोई पहले ही की जा चुकी थी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू कहा, टेम्परेचर कंट्रास्ट की वजह से ओले का साइज बड़ा हुआ। मारकला के करीबी इलाकों में ओलों का साइज बड़ा था। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश और यालाबारी से फसलें तबाह। इस्लामाबाद के दही इलाकों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल मुतासिर हुई।
आवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत ने वोट की खातिर किसान को कुर्बान कर दिया। जो हुकूमतें मुंतखब नहीं होती वो ऐसे ही फैसले करती हैं। किसानों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, सब तमाशाई हैं। किसान सस्ते दामों गंदुम बेचने पर मजबूर हैं। आज नहीं तो कल गंदुम की इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। विफाक और सूबाई हुकूमतों की किसान की बात सुनना पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं कि आटा तो सस्ता मिले लेकिन किसान तबाह हो जाए। किसानों के लिए अच्छी खबर, बारिशों के बाद तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 18 फीट बुलंद हो गया। तर्जुमान के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की सतह 1420 फीट से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है। लगता है मसले का हल निकल आएगा। अगर मामला आगे बढ़ा तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी। पाक फौज के एजाज़ात तकसीम करने की तकरीबात का पेशावर, लाहौर और कराची में इनेकाद। ISPR के मुताबिक तकारीब में शहदा को खिराज अकीदत और अफसरों और जवानों की खिदमात को सराहा गया। शहदा के एजाज़ात लवाहिकीन ने वसूल किए। ईरान में शहीद 8 पाकिस्तानी मजदूरों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। मैयतें खसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान लाई गई। बहावलपुर एयरपोर्ट पर मुंतजमीन ने मैयतें लवाहिकीन के हवाले की। मैयतों को एम्बुलेंसेस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया गया। शहदा का ताल्लुक बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ, रंगपुर, अहमदपुर शर्किया से है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। 8 पाकिस्तानियों के कत्ल के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म को ओमान में ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली बातचीत से भी आगाह किया। बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर लॉर्ड वाजिद खान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की बादशाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर के लिए नेक तमन्नाएं। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नया मोड़। 15 साल बाद खारजा सेक्रेटरीज के दरमियान बातचीत। पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच और बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा के दरमियान मुलाकात होगी। बांग्लादेशी हुक्काम का कहना है दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने में मदद मिलेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। पार्लिमानी राबतों को फरोग देने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ खुशगवार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। यूरोपीय वफ्द की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन से आरास्ता करके दुनिया भर में भेजना चाहते हैं। यूथ प्रोग्राम और महकमा यूथ अफेयर्स सिंध के दरमियान राबता कारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, ये ना शहबाज स्पीड है ना नकवी स्पीड, ये पाकिस्तान स्पीड है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध के पानी पर सिंध का हक है, पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सूबे के हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। सिंध के वज़रा सच नहीं बोल रहे, सच बोलेंगे तो खतरा है उनकी नौकरी चली जाएगी। बाहमी मुशावरत से कोई बिल या कोई चीज़ सामने आएगी तो उसकी हिमायत करेंगे। दरियाए सिंध पर 6 नए कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज। पीपल्स पार्टी कल हैदराबाद में एहतजाजी जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। सिंध के इलाके उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स की कतारें लग गईं। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और PTI उम्मीदवार
लालचंद में मुकाबला नशिस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह 40 से होते हुए 1% पर आ गई, मगर बाज़ लोग बिलाजवाज़ तनकीद के लिए कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। तनकीद करने वालों को ज़राअत में 5 से 6% तक की ग्रोथ नजर नहीं आती। बाज़ लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बिलाजवाज़ तनकीद कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन में जंग चल रही है कि कौन अमरीका का गुलाम अच्छा है। हुक्मरानों की लाइन लगी हुई है कि कहीं अमरीका नाराज न हो जाए। जो फ़लस्तीन के लिए नहीं बोल रहा वो अमरीका और इसराइल के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। आप धोखा देकर अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। खबरदार, मोटरसाइकिल की हेडलाइट के बगैर सफर खतरनाक। कराची की सड़कों पर चलने वाली कई मोटरसाइकिलों की हेडलाइट खराब। रोशनी के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के बहाने बेशुमार। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मुहिम जारी।